ASIPM, लेट्स मूव टू द थर्ड लेक्चर। अब थर्ड लेक्चर में हम क्या करेंगे, थोड़े से गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और इसी में मैं इंट्रोड्यूस करूंगा व्हेन मेंबर्स लीव एंड जॉइन द ग्रुप। ठीक है, मेक श्योर करना जैसे ही क्वेश्चन सामने आता है आप वीडियो को पॉज करें और खुद अटेम्प्ट करें पेन एंड पेपर पे। ओके, सेकेंडली आपको क्या करना है, प्रीवियस लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं तो उन दोनों लेक्चर्स को देख कर आना, देन ओनली यू विल बी अडैप्ट टू द MRT डायग्राम और उन मेथड को समझने में बहुत आसानी होगी आपको। ठीक है, तो अडैप्टिंग टू द प्रीवियस मेथड दैट आई हैव taught you, let's try to solve this question. Let me read it for you. Akhil and Bittu can do a piece of work in 9 days, while Bittu and Charan can do the same piece of work in 18 days. Bittu and Charan do the same work in 12 days. Okay. Now what is asked to us is कि A, B, C तीनों साथ में काम करते हैं तो कितना टाइम लगेगा। तो जैसे ही टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आया, आपको क्या करना था, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको रिक्वेस्ट किया था, जैसे ही टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आ जाता है ड्रॉ दी MRT डायग्राम दिस वे। अब बस आपको एंट्रीज डालनी है और बी स्मार्ट इनफ टू हाउ टू मेक दी एंट्रीज। ओके, अब हमको क्या दिया हुआ है, अखिल एंड बिट्टू, तो मैं ए और बी से अखिल बिट्टू को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दीज आर पीपल हु आर वर्किंग राइट, आर एबल टू फिनिश अ वर्क इन 9 days. बिट्टू एंड चरण आर एबल टू फिनिश द सेम वर्क इन 18 days. ओके, एंड चरण एंड अखिल लाइक सी एंड ए आर एबल टू डू द वर्क इन 12 days. ओके, गुड इनफ. ओके, नाउ व्हाट यू विल एनालाइज। इसके बाद मैं आपको क्या बोलता था कि जो क्वेश्चन में पूछा है वो भी आगे लिख दो ताकि सिर्फ आप उस पर फोकस कर सको। हमें क्वेश्चन में पूछा है ABC टुगेदर कितने दिन में काम करेंगे। ओके, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सबसे पहले मैंने जैसे ही कहा, ये इतना डायग्राम बनाने के बाद आपको क्या करना है, जिसके कंप्लीट वर्क की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट, कंप्लीट वर्क की डेफिनेशन। ए और बी ने वर्क फिनिश किया है ना, बी और सी ने वर्क फिनिश किया है ना, सी और ए ने वर्क फिनिश किया है ना, तो इसका LCM ले लो। ठीक है, 9, 18, 12, 36 will be the LCM. 36 is here our assumption that they are doing 36 unit of work. 36 unit of work is done by A and B in 9 days. So how many unit of work they are doing each day? That is going to be the rate. That is 4. नहीं बनता है ये एंट्री करना तो 36/4 करो 9. तो ये दोनों मिलकर एक दिन में 4 यूनिट ऑफ वर्क कर रहे हैं। ऐसे समझ लो 4 बॉक्सेस बनाते हैं और 36 डेज में 36 बॉक्सेस इनको बनाना है, तो 9 डेज में 36 बॉक्स बना देते हैं। अगर मैं बी और सी की बात करूं, सिंस 36 यूनिट ऑफ वर्क है तो रेट कितना हो जाएगा, 2 यूनिट। तो बी और सी मिलकर 2 यूनिट ऑफ वर्क करते हैं। और सी और ए की मैं बात करूं तो 3 यूनिट। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब क्या पूछा है, ए बी सी टुगेदर कितने टाइम में वर्क करेंगे। ओके, अब ज्यादातर बच्चे गलती कर देते हैं कि ए का रेट निकालेंगे, बी का रेट निकालेंगे, सी का रेट निकालेंगे और ऐड करेंगे। डोंट डू दैट, ट्राई टू चेक ना कि सिर्फ उस पर फोकस करो जो क्वेश्चन में पूछा है, तभी हमारा वर्किंग कम हो पाएगा। अब ए बी सी टुगेदर। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं ए और बी का रेट, बी और सी का रेट और सी और ए का रेट ऐड करता हूं, जस्ट चेक व्हाट आई एम डूइंग, ए और बी का रेट, अच्छा, और बी और सी का रेट और सी और ए का रेट ऐड करता हूं, क्योंकि मुझे इनके साथ में दिया हुआ है ना, साथ का रेट दिया हुआ है ना, तो व्हाट विल हैपन, आई विल बी गेटिंग 2A + B + C, और ये कितना है 4 + 2 + 3, इनका सम कितना हो जाएगा 9, राइट। तो इन लोगों का तीनों का साथ में मिलाकर बट ट्वाइस द रेट टुगेदर इज 9। तो वेरी लॉजिकल थॉट। अच्छा, ए और बी का फिर साथ में रेट कितना हो जाएगा 9/2, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आप क्या बोल रहे हैं, अच्छा मैं यहाँ 9/2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर आप लॉजिकली इसको इतना अडैप्ट कर लेते तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है, और ये भी थोड़ा सा फास्ट करना है। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल एक्यूरेटली, नो इश्यूज। अच्छा 9/2 रेट आया। नाउ व्हाट, यू आर आस्क्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच A, B एंड C टुगेदर वर्क। ओके, इफ दे आर वर्किंग, लाइक मैंने एग्जांपल बॉक्स का लिया था, तो लेट्स से दे आर मेकिंग 4.5 बॉक्स इन अ डे, लाइक 9/2 बॉक्स इन अ डे, आधा ही बॉक्स बनाते फिर बढ़िया छुट्टी पे चले जाते हैं। अब इनको रेस्ट ऑफ द बॉक्सेस, मतलब ये सारे बॉक्सेस दैट इज 36 बॉक्सेस कितने टाइम में बना लेंगे। अगर कैलकुलेशन नहीं बनता है तो सिंपल है, वर्क नंबर ऑफ, लाइक वर्क अपॉन रेट विल गिव मी नंबर ऑफ डेज। तो 36 × 2 / 9 गिव्स में, ये कैंसिल होगा 4 से, एंड आई विल गेट 8। सो माई आंसर विल बी 8 days। अगेन अंडरस्टैंड, समझाने में मैं टाइम दे रहा हूं, बट देन अगर ये प्रोसेस आप बहुत इमीडिएटली कर सकते हो, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी कर सकते हो। इन लोगों को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2 किया, डिवाइड कर दिया। ये तो मैं आपको समझा रहा हूं ना, लेकिन आपके हाथ से ये पेन पेपर पे जल्दी होना चाहिए। ओके, एट द सेम टाइम अगर लेट्स से कि मैं क्वेश्चन में पूछ लेता, इन हाउ मेनी डेज A, B एंड C अलोन विल फिनिश द सेम वर्क।
अच्छा, मैंने सिर्फ छोटा सा मैनिपुलेशन और किया, मैंने पूछा कि अच्छा ए बी सी अकेले कितने दिन में काम करते, तो अगर आप ऑब्जर्व करते तो मेरे पास ए बी सी टुगेदर का रेट है, मेरे पास ए बी एंड सी का साथ का रेट है, तो क्या मैं बी का ए का अकेले का रेट निकाल सकता हूँ? हाँ, मैं जस्ट ए बी सी के टुगेदर के रेट से बी और सी का रेट सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो दैट विल बी -2 एंड दैट विल गिव मी 5/2। तो मुझे रेट किसका आया है? ए का। अब मैं बी का भी निकाल सकता हूँ इससे। अच्छा, इससे ए के नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। हाँ सर, 36/5/2, 36/5/2, क्योंकि सेम चीज करना पड़ेगा ना, रेट डिवाइडेड बाय वर्क विल गिव मी नंबर ऑफ डेज इन विच ए विल कंप्लीट द वर्क अलोन। ओके, ये ऊपर गया तो दैट विल बी 72/5। जनरली आंसर्स मिक्स फ्रैक्शन में होते हैं, तो इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में ही लिखना पसंद करूंगा। वहां पे ये हो जाएगा 14:2/5, तो ये हो जाएगा 14:2/5 डेज। सर ऐसे नंबर ऑफ डेज आ सकते हैं क्या? हाँ देखो, ये वैल्यूज की वजह से ऐसा होता है। क्वेश्चन टेकर्स मतलब टेस्ट टेकर्स भी वैल्यूज थोड़ी सी ऐसी ट्विस्ट एंड टर्न देते हैं कि ताकि आप थोड़ा सा वर्किंग करो, ये वर्किंग करवाने के लिए आपसे। ओके, अब बी और सी का भी आप सिमिलरली निकाल सकते हैं। आई विल लीव दिस वर्क फॉर यू। ओके, और आप यहाँ पे बी का वर्क निकाल सकते हैं, लाइक बी का रेट निकालेंगे। बी का रेट के लिए 9/2 माइनस सी और ए का टुगेदर दैट इज 3। तो मैं रेट निकाल के दे रहा हूँ, आपको वर्क खुद से निकालना है। 9/2 माइनस 3 विल बी 6, 3/2, और सी का रेट हो जाएगा 9/2 माइनस 2 वेट -4, हाँ, तो दैट विल बी 1/2। ये ए बी सी तीनों का रेट आ गया है। अच्छा, मैंने ही इतना काम कर लिया तो वर्क भी बता ही देता हूँ, नंबर ऑफ डेज भी। ओके, और नंबर ऑफ डेज अलोन निकालने हैं मुझे, तो 36 डिवाइडेड बाय 3/2 दैट विल बी 24 डेज, एंड 36 डिवाइडेड बाय 1/2 72 डेज। ओके ओके, ही इज वर्किंग रियली लेस। हाँ ठीक है, तो इसको 72 डेज लग रहे हैं। ओके, ये इंडिविजुअल वर्क भी आराम से निकाल लिया मैंने, नो इश्यूज। 36/3 विल बी 12, 12 into 2 24। ओके परफेक्ट। तो आप देखते हैं, अगर डायग्राम से करते हो तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं ना, आप बहुत क्लियर आंसर्स लेके आते हैं। ओके, लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। सम ऑफ द पीपल आर क्विटिंग इन बिटवीन, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग का मन नहीं होता है काम करने का, तो लेट्स से कुछ लोग साथ में काम करना स्टार्ट किए बट बीच में क्विट कर दिए। तो द क्वेश्चन दैट कम्स इन फ्रंट ऑफ अस इज, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, B can do the same work, complete work in 20 days. A and B start work together for 5 days, then A quits. In how many days B will finish the work? The updatation to this question is कि पहले तक हम देखते थे कि साथ में कंप्लीट वर्क कब करते थे। यहाँ पर दो लोग सिर्फ थोड़े ही पार्ट के लिए काम कर रहे हैं, उसके बाद एक व्यक्ति चला जाता है, one person leaves. So in how many days the only other person left will finish the work? अगर इसको भी देखो तो बॉक्सेस वाला खुद के दिमाग में एप्लीकेशन लेकर चलना, तो आप आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एज सून एज द क्वेश्चन कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, राइट MRTW। MRTW आपको लिखना है। नाउ व्हाट इज गिवन टू अस इज दैट A completes the work in 10 days, B can do the same work in 20 days. Okay. A and B work together for 5 days and then A quits. मतलब अब कौन बचा अकेला? B अकेला बचा है। ओके, B अकेला बचा है। मोर इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं बार बार हाईलाइट कर रहा था कि LCM किसका लेना है? ओनली हु हैव कंप्लीटेड और फिनिश द वर्क, मतलब जिनका काम साथ में है। तो यहाँ पे A और B का वर्क कंप्लीटेड है ना, ये लोगों ने तो सिर्फ 5 दिन काम किया। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इसका LCM लिया तो 10, 25 का LCM हो जाएगा 20, और आप बोल रहे हैं कि 20 यूनिट ऑफ वर्क करना है। तो आपने जो हमने आदत आपको डाली है कि आप रेट डालो, ये रेट 1, ये रेट 2, ये रेट 2, ये रेट 1, और आप बोल देते हो कि 4 × 5 20। हाँ तो अच्छा, एक बार के लिए सोचो ना, अगर 5 दिन में ये लोग 5 दिन काम कर रहे हैं तो A 2 ही बॉक्स बना रहा है, B 1 बॉक्स बना रहा है, तो यहाँ पे 4 नहीं आ सकता। इसीलिए डोंट एंड अप राइटिंग 4 हियर। आई विल रिपीट, ओनली टेक LCM ऑफ टाइम in which complete work is done. जैसे A और B have finished the work, they were able to work alone in 20 days. He was able to complete the work in 10 days alone. He was able to complete the work in 20 days. यहाँ पे क्या होता है कि this is the 20 units of work. Okay, this is the 20 unit of work. इससे हमको यहाँ की इंफॉर्मेशन डालनी है, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से यहाँ की। अब क्या होगा कि अच्छा सर A और B साथ में काम कर दी तो उसका रेट निकाल सकते हैं। बिल्कुल, 2 इसका रेट है, 1 इसका रेट है, तो 3। ओके, नाउ इमेजिन
बॉक्स वाला केस, A is making 2 boxes in a day, B is making 1 box in a day, A and B together will make 3 boxes in a day. If they work together for 5 days, so how much amount of work will be done? 15 boxes will be made, or I can say 15 units of work will be completed, but the work given to them was 20 units. So how much work is left? 5 units. As simple as it can be, 5 units work is left. And who is the only player that is left here is B. अच्छा सर, अब इसके बाद क्या? B का रेट भी तो है हमारे पास, हाँ, B का रेट 1 है, और B का रेट अगर 1 है, दैट इज ही इज मेकिंग 1 बॉक्स इन अ डे, सो आई हैव 5 days लेफ्ट, सो आई हैव 5 minutes ऑफ वर्क, सो आई कैन मेक द वर्क डन इन 5 days. वेरी सिंपल क्वेश्चन. ओके, तो अगर लीविंग और ज्वाइनिंग का थोड़ा सा फिर से हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, फिर अच्छा गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे लीविंग एंड ज्वाइनिंग के ऊपर. ए बी, अब समझिएगा, A or B, A can complete the work in 10 days. So A is able to make 20 boxes in 10 days. That is, A is making 2 boxes in a day. B is making 20 boxes, 1 box in a day. And A and B together, अब क्या होगा? Together इन लोगों ने सिर्फ 5 ही दिन काम किया. And then A quits. A क्विट कर देता है, बोलता है कि मेरे को अब जॉब नहीं करना है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. तो वो भी सोचता है कि काम तो फिनिश करना पड़ेगा, जॉब का तो सवाल है, मतलब हमको बॉक्स तो कंप्लीट करने होंगे. तो 15 minutes ऑफ वर्क इज डन बाय A and B टुगेदर, एंड ओनली 5 units ऑफ वर्क इज लेफ्ट. Now B is working alone and he is working 1 unit per day, so he'll be able to finish the work in 5 days. As simple as it can be. ठीक है, तो I hope you were able to get this question.